प्रैक्टिस जितनी परफेक्ट होगी रिजल्ट उतना ही शानदार आएगा। और जो किसान साथी हमारे साथ हैं ये इस बात के साक्षी है और इन्होंने जो तैयार करी है मात्र 85 दिनों में आज ही स्टेज के ऊपर है। देसी कपास के अंदर जो कीड़ा आता है ये प्री फ्लावरिंग की स्टेज का कीड़ा है। हाँ, फूल ही नहीं खिलने देगा। फूल ही नहीं खिलने देगा। इसमें ये देखो हाथ लगाते फूल गुड्डियां गिर रही है सुनील जी। एक भी फूल गुड्डी ऐसी नहीं है जो अफेक्टेड ना हो। देखो ये जो फूल गुड्डी है ये फूल बनने से पहले गिरी है। तो किसान भाई देसी कपास का गलती क्या करता है, किसान के मन में ये रहता है कि एक बार थोड़ा फूल सा मेरे को नजर आए तो उस टाइम पे मैं कोई स्प्रे मारूं। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। कोई भी किसान साथी अगर एकीकृत फसल प्रबंधन के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहता है उसके लिए हमारे हेल्पलाइन जो नंबर है इस नंबर पे भी वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं इस वक्त हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाला में हूं और यहां पे आपको दिखाएंगे देसी कपास का एक ज़बरदस्त प्लॉट, क्योंकि इन्होंने जो वैरायटी लगा रखी है KR 64 मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, हर एक किसान की जुबान पे इसका नाम था। तो जो किसान साथी हमारे साथ है इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ एफर्ट इस खेती के अंदर इन्होंने लगाया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम कमल पुत्र श्री ओम प्रकाश, मैं बरवाड़ा का निवासी हूँ। अपने जिस प्लॉट में आज खड़े हैं कब की सोइंग है ये सर 11 मार्च 2025 की सोइंग है। ठीक है। और सीड रेट क्या कुछ रखी है आपने? सीड रेट सर हमने 2 पैकेट के लिए ही डाला था, लेकिन थोड़ा कुछ कम पड़ा है 2 पैकेट से। और लेकिन 1.5 से 2 पैकेट के बीच में प्रति एकड़ है। शुरू में मौसम गर्म होने के कारण कुछ लग रहा था कि बीज कम है और प्लांट्स थोड़े दूर दूर लगते थे। जब शुरू में स्ट्रेस में आई है प्लांट तो उस टाइम स्ट्रेस से दूर रखने के लिए इसके ऊपर हमें अर्बॉइंट का ग्रो शक्ति के नाम से प्रोडक्ट आता है वो यूज़ किया, साथ में एक फंगीसाइड यूज़ किया मैंने। ठीक है। तो उसके कारण ये प्लांट भी पूरा सही सर्वाइव कर पाया। अब काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गया है। ठीक है। और परमात्मा की दया से बढ़िया चल रहा है। देखो जी, बिजाई के टाइम हमारा ये प्लॉट आलू का है। आलू के बाद हमने कपास की सोइंग की थी। ठीक है। तो आलू में इतनी अच्छी फर्टिलाइजर डल जाता है कि उसके बाद हमें इसके नीचे देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी हमने। तो इसलिए हमें उस टाइम हमने कोई ना DAP ना कोई सुपर कुछ नहीं डाला इसके नीचे और सीधी सोइंग की थी इसमें। अभी तक एकदम नेचुरल खड़ी है। नेचुरल खड़ी है जी, अभी तक कोई इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया है। देखिए जी, अब इसके बाद जो फर्टिलाइजर का काम है अब शुरू होगा और इसमें हम जैसे अब हल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। वैसे 2 सेलर हमने निकाल भी दिए हैं इसमें, लेकिन फर्टिलाइजर कोई हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है इसमें। ठीक है। तो अभी इसमें जैसे फंजीसाइड का स्प्रे और साथ में फर्टिलाइजर की जो ड्रिल करेंगे हम इसमें, तो उसमें DAP और साथ में जिंक वगैरह जैसे एयरबॉइंट की जिंक आती है एक्सेलरेट वो डालेंगे। तो अच्छा, आपने ये जैसे देख पा रहे हैं कुछ पौधे मार्क कर रखे हैं जी, तो इनका क्या कुछ राज है? देखिए इनमें कुछ प्यूपा फाउंड हुए हैं, जैसे लार्वा फाउंड हुए हैं और कुछ में सुंडी की शिकायत दिख रही है। एक आधे प्लांट कीड़ा नजर आया आपने? कीड़ा शुरू हो गया है जैसे। ठीक है। तो इसलिए ये मार्किंग करके और इनको अब आइडेंटिफाई करके और जो बेस्ट इसका हमें फॉर्मुलेशन करनी है इसमें तो वही पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे जैसे ये पौधे मार्क कर रखे हैं तो इसमें इन्होंने क्या देखा और कैसे इसको कंट्रोल करवाएंगे। डॉक्टर साहब, आज जमींदार के खेत में आप बोर्ड लेके आ रहे हो, क्या समझाना चाहो जमींदार ने? आसान भाषा में हो, हर एक जो देखने वाला है उसको समझ में आए। बहुत बढ़िया सुनील जी, दिल की बात तो अब बोल ली आपने कि समझाना के चाहो किसान ने। मैं किसान भैया ने आपके इस फेसबुक पेज के माध्यम से, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो आपका फेसबुक पेज है, माध्यम से मैं किसान भाइयों को देसी कपास की खेती में मुख्य जो चुनौती उसको आती है और उस चुनौती का वो कैसे मुकाबला करे उसके बारे में समझाने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ जी। ठीक है जी। आपने जो अलग अलग हमने इस देसी कपास का ये जो खेत है अपने कमल आहूजा जी का बरवाड़ा में, ये खेत अर्बॉइंट के इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच का हिस्सा है, यानी कि ICM तकनीक का हिस्सा है। ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच है यानी जो ये ICM तकनीक है, ये तकनीक अर्बॉइंट जो है वो किसान के लिए बीज के चुनाव से लेके और जब तक उसके खेत के अंदर पूरी हार्वेस्टिंग नहीं हो जाएगी और जब तक उसके खेत में बढ़िया प्रोडक्शन उस किसान भाई को नहीं मिलेगी तब तक लेके हमारा ये एक किस्म का प्रयास है। इसके अंदर हम लोग किसान भाइयों को अच्छी वैरायटीज के बारे में भी बताते हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें किसान भाइयों, जैसे कि BT कॉटन की खेती है, उसमें सबसे बड़ी चोट करने वाली मतलब किसान के
दिमाग में और किसान के खेत में जो चैलेंज है या जो समस्या है वो गुलाबी सुंडी की समस्या है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये जो अपनी देसी कपास है इसके अंदर भी सुंडी की जो शिकायत है वो देखने को किसान भाई को मिलती है। नाम उस सुंडी का अलग है। अब नाम क्या है? नाम अगर मैं बात करूं तो वो नाम है जी स्पॉटेड बॉल वर्म। ये जो स्पॉटेड बॉल वर्म है इसको किसान भाई देसी भाषा के अंदर चितकबरी जो सुंडी है वो बोल सकता है। ठीक है। किसी भी प्रकार की सुंडी हो सुनील जी, जन्म से लेके अंडे से लेके और वापसी खत्म होने तक 4 अलग अलग अवस्थाओं से होके गुजरती है। वो 4 अवस्थाएं क्या है? जैसे ये सपोर्टेड बॉलवर्म यानी चितकबरी सुंडी है। चितकबरी सुंडी की सबसे पहली जो स्टेज है वो स्टेज है जिसको किसान भाई फिड़कली के नाम से मतलब जान सकते हैं। ठीक है जी। गुलाबी सुंडी की अलग फिड़कली है। देसी कपास के अंदर जो चितकबरी सुंडी जो सपोर्टेड बॉलवर्म आती है उसके लिए अलग फिड़कली है। सतीश के पास जो बॉक्स है, दिखाना सतीश, अगर आप किसान भाई को ये वाला, अगर किसान भाई को इसके अंदर आप कवर करके मतलब अगर दिखा पाओ सुनील जी, ये जो हरे रंग के पंखों वाली और मुंह पे सफेद रंग के गुच्छे वाली ये जो सुंडी है यही सुंडी है जो देसी कपास के खेत में चितकबरी सुंडी को पैदा करती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी फिड़कली की स्टेज है। और ये जो फिड़कली है जब जब मौसम ठंडे होते हैं, जब जब बारिश होती है, जब भी शाम के समय पे मतलब ठंड होती है तो उस टाइम पे ये फिड़कलियां खेत के अंदर अंडा बनाती है। ठीक है। अब ये जो मार्क हमने करे हुए हैं, जैसे एक प्लांट हमने ये मार्क कराया हुआ है, एक प्लांट हमने ये वाला मार्क कराया हुआ है, तो कोई भी अगर ये फिड़कली है, मान लिया ये सिंगल फिड़कली है और इसको अंडा देना है तो ये एक बार में लगभग 100 से 150 पौने 200 तक अंडे दे सकती है। तो सुंडी बनाने के लिए जो अंडा देना है उसके लिए फिड़कली ये नहीं है कि इसी पे सारे अंडे दे देगी। वो क्या करेगी? ये जो फूल गुड्डी है ये खिलने वाली है, एक अंडा या 2 अंडा हो सकता है मतलब इसके ऊपर दे देगी। उसके बाद में फिर ये जो दूसरी फूल गुड्डी है, ये देखो ये फूल गुड्डी है, ये खिलने वाली है, 1 अंडा 2 अंडा इस फूल पे दे देगी और ऐसे करके पूरे खेत के अंदर मतलब ये डिवाइड करती है। तो दूसरी अगर मैं स्टेज की बात करूं चितकबरी सुंडी की, तो वो जो दूसरी स्टेज है वो इसके अंडे की स्टेज है। समझे आप? और अंडे के बाद में जब इसमें से फूल गुडियों को खा के अपना जीवन चक्र पूरा करने वाली जो स्टेज है वो स्टेज क्या है? वो स्टेज फिर उसके बाद में सुंडी की स्टेज है। काले रंग की होती है, फूल नहीं बनने देगी। जितनी फूल गुडियां देसी कपास के ऊपर लगेगी वो सारी की सारी जो फूल गुडियां हैं वो अगर इस कीट का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वो फूल में नहीं बदलने देगी, सारी फूल गुडियां समय से पहले गिर जाएगी। तो किसान को क्या करना चाहिए? किसान को जैसे सुंडी की स्प्रे करने की अगर समय आ जाता है तो उस समय पे फूल का इंतज़ार ना करके उसके लिए जो भी अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, HAU है, PAU है, ICAR है या और भी बहुत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च स्टेशन है, तो वो जो रिकमेंडेड जो इंसेक्टिसाइड बताते हैं तो उन इंसेक्टिसाइड को फूल आने का वेट ना करके, मैं तो ये कहता हूँ देसी कपास 45 दिन पे पहली फूल गुड्डी उठाती है। 45 दिन की स्टेज से लेके 55, 65, 85, 95 और 105 ये जो दिन है, इन दिनों के अंदर देसी कॉटन पीक जो उसका प्रोडक्टिव जो फेज है उस फेज के अंदर होती है। अच्छी 22 से लेके 23-24 अगर मैं KR 64 की बात करूं, एक पौधा 22, 23, 24 मतलब जो शाखाएं हैं जिस पे टिंडे बनने हैं, जिस पे फूल गुड्डी आनी है, उनका निर्माण करता है। तो इस स्टेज के ऊपर इस कीड़े को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस फूल गुड्डी की बात करें, देखो ये भी फूल बनने से मतलब पहले गिरी है, तो किसान भाई को 45 दिन की स्टेज जैसे हो जाए उस टाइम पे स्प्रे कर देना चाहिए।
लेट अगर आप करते हैं तो उसमें क्या है, सीमित दिन की क्रॉप है, सीमित दिनों में फ्लावर आना है, गिराओगे कितना लेओगे कितना वो किसान के हाथ में है। ठीक है। तो अगर हम लोग चितकबरी सुंडी की अगर इसकी बात करें तो ये सुंडी है सुनील जी, और उसके बाद में फिर ये प्यूपा बनाती है। तो किसान भाई को क्या चाहिए, अगर आपकी देसी कपास 45 दिन के आसपास है तो इसके अंदर खेत में बढ़िया तरीके से हड़वा करे। अगर इन्होंने बिजाई के टाइम पे अगर कोई खाद पानी अगर नहीं डाले तो जो डीएपी है या एनपीके जो 12-32-16 है या सिंगल सुपर जो फॉस्फेट है एसएसपी है, उन बेसल फर्टिलाइज़र के साथ में अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का हमारा एक प्रोडक्ट आता है एक्सेलरेट के नाम से, जिसकी 4 किलो प्रति 1 एकड़ की डोज है अगर आप बाल्टी पैकिंग में लेंगे। और अगर एक्सेलरेट प्लस हमारा एक और नया फॉर्मुलेशन है एक्सेलरेट सीरीज के अंदर, अगर उसको अगर आप लेंगे हड़वा के टाइम पे डीएपी एसएसपी एनपीके के साथ में, तो उसकी जो डोज है वो करीब 3 किलो प्रति एकड़ की है। कोई भी खेती हो, कोई भी पौधा हो, अलग अलग प्रकार के 16 पोषक तत्वों की सुनील जी फसल में ज़रूरत होती है। ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सेलरेट की बात करें तो देसी कपास और बीटी कपास दोनों के अंदर फूल बनने की स्टेज से लेके लास्ट टिंडा खिलने तक की मतलब जो स्टेज है, उस स्टेज के अंदर किसान भाई जो है एक्सेलरेट को अगर दानेदार इस्तेमाल करते हैं तो खेत में हड़वा के टाइम पे दें, और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो हमारा एक्सेलरेट लिक्विड के नाम से भी आता है, जो एक अमेरिकन एमईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। 8 अलग अलग प्रकार के मतलब जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो ज़रूरी पोषक तत्व भी एक्सेलरेट में दिए हुए हैं। तो आप डीएपी एनपीके एसएसपी ये जो खाद्य हैं, इन खाद्यों के साथ में अर्बोइंट का ये जो एक्सेलरेट है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फायदा क्या करेगी जमींदार का? हाँ, बहुत ज़बरदस्त फायदा करेगी सुनील जी। भाइयों, अगर अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके अगर उसके लिए अच्छी पैदावार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसके लिए सुनील जी बढ़िया पोषण का प्रबंधन भी जरूरी है। ये मानते हो आप? तो ये जो अपने बूढ़े क्या करते, जो खाओगा वो कमाओगा। हाँ, सही बात है। तो ये जो अपना एक्सेलरेट है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, उसके साथ में फिर जिंक, उसके साथ में बोरॉन, उसके साथ में सल्फर, ये कुछ अच्छे जो पोषक तत्व है जो फूल बनने की स्टेज से लेके लास्ट टिंडा खुलने तक की जो स्टेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनका कॉम्बो पैक जो है वो एक्सेलरेट में दिया हुआ है। ठीक है। कोटेड है, तो उसकी वजह से क्या है, ज़मीन में अगर आप छिट्टे में इस्तेमाल कर रहे हो, हड़वा में अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो पानी के साथ घुलनशीलता अच्छी है, पौधे एब्जॉर्ब जल्दी करते हैं। और रही बात अगर मैं चितकबरी सुंडी के कंट्रोल की बात करूं तो किसान भाइयों, टाटा टाकुमी फ्लूबेंडामाइड जिसमें टेक्निकल है, या बायर की फेम जिसमें फ्लूबेंडामाइड टेक्निकल है लेकिन लिक्विड फॉर्मुलेशन है, एससी फॉर्मुलेशन है, कोराजन जो क्लोरट्रानिलीप्रोल मतलब जो टेक्निकल है वो है। उसके साथ में अगर हम लोग बात करें जो ट्रेसर है, ट्रेसर का भी मतलब जो किसान भाई है वो देसी कपास में इस कीड़े के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक पर्सनल सोच ये है कि कोई भी किसान साथी एकदम से बहुत ज़्यादा किसी हार्ड दवा का सिलेक्शन करे। वैसे तो बायर की डेसिस आती है अपना सुनील जी, डेल्टा मेथ्रिन टेक्निकल है, सुमिटोमो भी इसको बनाती है, वो भी जो सुंडी है उसके लिए रिकमेंडेड है, लेकिन वो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड दवाइयों की श्रेणी में आती है, तो जिसका इस्तेमाल शुरुआत की स्टेज में करने पे फसलों के अंदर दुष्प्रभाव दिखते हैं, जल्दी पकाओ में आ जाती है, जल्दी पकाओ में आती है। तो अगर इस कीड़े के लिए देसी कपास में कोई भी किसान भाई राइट फूल गुडियाँ अगर उसको गिरती हुई दिख रही है, फूल गुडियाँ उठाने का टाइम आ चुका है, तो उसके लिए पहले स्प्रे में ये जो मैंने दवाइयाँ बताई है इसमें से कोराजन का चयन कर सकते हैं। कोराजन जो टेक्निकल है ये सेफ
है। बाकी जो दूसरे कीट पतंगे जो खेती में फायदा करते हैं, प्रेइंग मेंटिस है, मकड़ी है, कोई क्राइसोपरला है, तो उनके लिए सेफ है। किसान के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं कह सकते, तो कोराजन को पहले स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-20 दिन का गैप देके अगर उनको ये लगे कि अच्छी खासी फूलगुडियाँ विकसित हो गई है और कीड़े का जो नुकसान है वो आगे भी दिख रहा है, तो उस टाइम पे दूसरा स्प्रे जो है उसमें किसान भाई मतलब जैसे कि अगर कोराजन करे दूसरे स्प्रे में मतलब टाटा टाकुम्मी कर सकते हैं। या दूसरा स्प्रे अगर टाटा टाकुम्मी ना करके ट्रेसर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। देसी कपास के अंदर और आपका बीटी कॉटन की खेती के अंदर जब फ्लावरिंग की स्टेज शुरू होती है, फूल बनने की स्टेज जब शुरू होती है और जब टिंडा खिलता है, उसके बीच में इन केमिकल इंसेक्टिसाइड के साथ में अगर आप हमारा अर्बोइंट का एक लिक्विड एक्सेलरेट आता है, बाल्टी वाला तो मैंने नीचे डालने के लिए बताया, एक लिक्विड एक्सेलरेट आता है, उसको भी बढ़िया पोषण प्रबंधन के तौर पे चूज कर सकते हैं। उसका भी शानदार रिजल्ट किसान भाई को फूल बनने की स्टेज से लेके और लास्ट टिंडा खिलने की मतलब जो स्टेज है उस स्टेज में वो यूज कर सकते हैं। उसकी डोज क्या रहेगी अपना लिक्विड एक्सेलरेट? जो एक्सेलरेट है कमल जी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेके 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको किसी भी दूसरी जो इंसेक्टिसाइड आप यूज कर रहे हो उसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये हमारा एकीकृत फसल प्रबंधन के नाम से मतलब अप्रोच है सुनील जी, जो अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस ने हरियाणा और राजस्थान के अंदर स्टार्ट करी है। ये जो एकीकृत फसल प्रबंधन अप्रोच है इसमें हम लोग देसी कपास में काम कर रहे हैं, बीटी कॉटन में काम कर रहे हैं, धान की खेती में भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एकीकृत फसल प्रबंधन के अंदर हमारा ये जो बोर्ड है ये बोर्ड रिप्रेजेंट करता है कि किसान भाई को फसल का पोषण का जो प्रबंधन है वो बढ़िया कैसे करना चाहिए। उसके लिए हमारी सीरीज़ है। अगर बिजाई का समय है तो बिजाई के समय पे अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का मतलब बीज प्लस बीज उपचार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये जो एक्सेलरेट हमारा है ये ग्रेनुलर है, दानेदार है, इसको पहली हड़वा के अंदर कपास की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक नई फॉर्मुलेशन जो एक्सेलरेट प्लस के नाम से आई है 3 किलो प्रति एकड़ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में फूल बनने की स्टेज 40 दिन से लेके 45 दिन की जो स्टेज है वहाँ से उठा के और 65, 70, 75 दिन के बीच की मतलब जो इसकी देसी कपास की और बीटी कॉटन की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेज है उस प्रोडक्टिव स्टेज पे बेहतरीन मतलब टिंडे की क्वालिटी, फूल की क्वालिटी लेने के लिए एक्सेलरेट जो है इसको ज़रूरी जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड है उसके साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा एक अर्बोइंट जिंक ये हमारा लिक्विड के अंदर है, जो चिलेटेड फॉर्मुलेशन के अंदर मतलब जिंक है, ये दोनों हमारी रहती है, दानेदार भी है, ये लिक्विड में है। उसके बाद में पोटास का देसी कपास में और बीटी कॉटन की खेती में बड़ा गजब का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फाइबर की जो लेंथ है, फोवे की, रेशे की जो लंबाई है, उस लंबाई के अंदर वो कितना बढ़ना है और उसको बढ़ाने के लिए जो धक्का पीछे से मारता है वो पोटास मारता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा अर्बोइंट पोटास है। लास्ट जब आप स्प्रे करें, जैसे कि आपका 85 दिन के अप्रोक्सीमेट आप पहुंच चुके हैं, 85 दिन की अगर क्रॉप है, उसके बाद में अगर आप लेके जाना चाहें तो अर्बोइंट जो पोटास है इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एकीकृत फसल प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट जो अप्रोच है, उस अप्रोच पे हम लोग हरियाणा और राजस्थान में अलग अलग फसलों में काम कर